आइडियाज और अलग अलग प्रोडक्ट के साथ कई एंटरप्रेन्योर बाजार में कदम रखते हैं और हमारे देश में कई ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने जन्म लिया है अपने फाउंडर की हटकर सोच की वजह से। ऐसे नए ब्रांड जो एक छोटे बिजनेस को बड़ा करने के सपने देख रहे हैं, उनकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को तराशने और उन्हें आगे की मंजिल सुझाने का काम करता है ब्रांड बाजार अपने एक्सपर्ट्स की मदद से। आज हमारे साथ ऐसा ही एक ब्रांड है व्हाट्सएप ऑन डिमांड। क्या है ये ब्रांड, देखते हैं इसकी एक छोटी सी कहानी। व्हाट्सएप ऑन डिमांड की शुरुआत 2011 में चेन्नई से हुई। बालचंद्र और दुर्गा दास इसके फाउंडर्स हैं और इस शुरुआत के पीछे उनका मकसद था देश के ऑन डिमांड कन्वीनियंस सर्विस स्पेस में लॉन्ड्री सर्विस को मॉडर्नाइज करना। ये एक ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म है जो ऐप, वेबसाइट और टोल फ्री नंबर पर भी मौजूद है। व्हाट्सएप के पास 30,000 से ज्यादा कस्टमर्स है और 5 शहरों में इसकी सर्विसेज का फायदा आप उठा सकते हैं: बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, कोचिन और पुणे। फिलहाल व्हाट्सएप कई तरह की सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग, शू और बैग रिफर्बिशमेंट। जल्द ही उनका प्लान है ऑन डिमांड ब्यूटी केयर और डॉग स्पा सर्विसेज की शुरुआत करना। आज इनके पास 250 लोगों की एक स्ट्रांग टीम है। अपने स्टार्टअप के जरिए इस टीम ने कई ऐसे लोगों की जिंदगी को छुआ है जो सालों से सर्विस देने के बावजूद कमाई के मामले में आगे नहीं बढ़ पाए थे। धोबियों के साथ काम करके ब्रांड उनको भी देश की डिजिटल मुहिम से जोड़ रहा है। फिलहाल व्हाट्सएप ऑन डिमांड प्रीमियम कंज्यूमर को टैप करता है और इनकी ज्यादातर एडवर्टाइजिंग हाइपर लोकल ही रही है। लोगों के अनुभव और वर्ड ऑफ माउथ से भी इनका काफी प्रचार हुआ है। अब व्हाट्सएप पूरे देश में अपने आप को मजबूत करने की प्लानिंग कर रहा है। ये सर्विस जल्द ही मुंबई में लॉन्च होगी और उसके बाद आगे 12 महीने में देश के 25 इलाकों में और 2 साल में 50 और इलाकों में। कैसे होगा ये हासिल और क्या करना पड़ेगा व्हाट्सएप को अपने आप को और मजबूत करने के लिए, ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। व्हाट्सएप ऑन डिमांड की कहानी हमने देखी। इस नई फ्रेंडली और टेक सैवी नेबरहुड लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग सर्विस को कैसे और आगे बढ़ाए, ये चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में है गीतांजलि भट्टाचार्य जी, सीईओ मार्केटिंग सर्विसेज ऑडिट स्पेशल एक्सेस, धीरज सिन्हा, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया ग्रे वर्ल्ड वाइड, और जगदीश आचार्य, फाउंडर एंड डायरेक्टर कदक रैप। और ब्रांड की ओर से हमारे साथ है को फाउंडर और सीईओ व्हाट्सएप ऑन डिमांड बालचंद्र आर। ऑल ऑफ यू वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपसे सवाल है मेरा कि अपने प्रोडक्ट और ऑफरिंग के बारे में हमें कुछ बताइए, कैसे शुरुआत हुई और किसे टारगेट करते हैं इस ऑफरिंग के साथ? हमने जब स्टार्ट किया है तो वी हैड अ विजन दैट आवर विजन वाज दैट देयर इज नो वन नंबर वन प्लेयर और अ ब्रांड इन द लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग मार्केट बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर रीजनल एंड मोस्ट ऑफ देम आर फैमिली रन. So we felt that we could be that number one brand. So that's the vision. And we are currently in 5 territories in India. We will be across 25 territories in the next 12 to 18 months. आपने चेन्नई से शुरुआत की, तो किस इनिशियली जब आपने शुरुआत की तो किस तरह की डिमांड आपने देखी और कब कॉन्फिडेंस आया आपको दूसरे शहरों तक जाने के लिए? हाँ, तो इसमें 2 सेगमेंट्स हैं. एक है जो हमारा ओकेजन वेयर, जो सैरीज, सूट्स और डिजाइनर वेयर जो साल में 2-3 बार ड्राई क्लीन करते हैं. दूसरा सेगमेंट है जो हम अपने धोबी को या मेड सर्वेंट या सेल्फ वॉश करते हैं. तो ड्राई क्लीनिंग सेगमेंट तो तब से है. देयर इज नॉट मच चेंज. ऑफ कोर्स पीपल आर बाइंग मोर इंटरनेशनल ब्रांड्स विथ लॉट ऑफ ब्रांड्स कमिंग इन. एंड द सेकंड सेगमेंट इज वेयर वी आर ट्राइंग टू चेंज द कस्टमर. हम ये कह रहे हैं कि कूल है अब जब आप आउटसोर्स करोगे आपका लॉन्ड्री, क्यों ताकि आपको वो 2 घंटा आपके फैमिली के साथ बिता सके, फ्रेंड्स के साथ बिता सके, एंड यू सेव ऑन टाइम. सो दैट सेगमेंट इज ग्रोइंग. सो दैट्स व्हाट वी आर आफ्टर. एंड एज पर आवर एस्टिमेट्स द मार्केट साइज इन इंडिया इज अबाउट 2 लाख करोड़. यस, 2 लाख करोड़. सो दैट्स अ ह्यूज मार्केट. धीरज, मेरा आपसे सवाल है कि कंज्यूमर्स के बीच आपके हिसाब से ऐसी सर्विस के लिए किस तरह की डिमांड है फिलहाल? ऑब्वियसली देखें तो देश में जो मानसिकता है वो बदली है, तो जो हमारा एटीट्यूड है वो ऐसे सर्विसेज के लिए बदला है. लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ कन्वीनियंस काफी नहीं होगा इंडियन कंज्यूमर के लिए, क्योंकि हमारे पास लोग आराम से अवेलेबल हैं. अगर इंडिया देखें तो भाई यहाँ मेड्स वगैरह काफी अवेलेबल हैं. और जो कपड़े धोने का जो कार्यक्रम है, काफी इन्वॉल्व कार्यक्रम है हमारे देश में. आई मीन हाउसवाइफ काफी इन्वॉल्व होती है. क्या डिटर्जेंट यूज हो रहा है, समय पे सूखा, पूरा नहीं सूखा, इस्त्री ठीक हुई है नहीं हुई है. तो
इट्स नॉट अ लो इन्वॉल्वमेंट कैटेगरी, इट्स अ वेरी हाई इन्वॉल्वमेंट कैटेगरी। तो एक प्रोडक्ट प्रोपोजिशन की कैसे जो हम कर रहे हैं वो बेहतर है, सिर्फ समय बचाना शायद काफी ना होगा, कि कैसे जो ये पूरा एक्सपीरियंस है, जो कपड़े जब धुल के आते हैं, जो उनकी खुशबू है, वो कैसे पैक होते हैं, उस एक्सपीरियंस पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और कैसे हम, जैसे आपने कहा कि नए तरह के कपड़े हम खरीद रहे हैं, एक्सपेंसिव ब्रांड्स हम खरीद रहे हैं, तो उनके रख रखाव पे अब लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर आपने 5,000 रुपए का शर्ट खरीदा है तो आप चाहते हैं कि वो 5,000 जैसा दिखे काफी समय तक। जगदीश, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि दो तरह के लोग हैं। एक जहाँ पे जिनको नीड है इसकी, मान लो दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, या ये हो सकता है कि उनके पास ऑफिस में ही रहते हैं, बैचलर्स हैं, घर पे बहुत कम। ये तो लो हैंगिंग फ्रूट है जिसपे हर कोई लपकता है और बहुत जल्दी वो खत्म भी हो जाएगा। जो रियल चैलेंज है वो है घरों में, हर घर में, पहले कितनी ही आप मार्केट घर क्यों ना हो, दो तरह के लोड होते हैं। एक वॉशिंग मशीन में जाता है, एक हैंड वॉश जाता है। ये हैंड वॉश वाला जो कपड़ा है ऑटोमेटिकली डे टू डे है, बट फिर भी उसमें ज्यादा केयर चाहिए, उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, उसको ज्यादा मतलब प्यार से उसको धोने की जरूरत है। तो ब्रांडिंग और जो एक्चुअल डिमांड है वो तब निकलेगी जब यहाँ से कन्वर्शन होगा। बाला, फिलहाल कितने प्लेयर्स हैं आपके अलावा इस मार्केट में? तो जो अभी स्टार्ट किए हैं, वी आर काउंटिंग एटलीस्ट, वी आर ट्रैकिंग अबाउट 25 ऑफ देम इन इंडिया, बट 2 साल में ग्लोबली ऑल्सो ये मार्केट बहुत मैच्योर हुआ है। गीतांजलि, आपके हिसाब से कितना पोटेंशियल है ऐसे बिजनेस के लिए हमारे देश में? See, India is an emotional country, right? So Dhobi is someone you have not for any other purpose, but you have a relationship with, right? He's the person you bond with when he takes your clothes and you do that piece with him. बहुत clearly अगर relationship के आधार पे देखा जाए तो उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो उन्होंने धोबीज के साथ ट्राई अप और लीवरेज करके अपना नेटवर्क बनाया है, आई थिंक इट्स अ विनिंग स्ट्रैटेजी। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू स्टैंड अप अगेंस्ट कंपेटिटर्स जो उनका बिजनेस ले सकते थे, उन्होंने उनके साथ लीवरेज किया है। इफ यू आर आस्किंग मी मार्केट साइज क्या है, डिमांड क्या है, यू नो, इन माई बुक्स ऑफ मार्केटिंग और फॉर एनी एडवर्टाइजर, आप कोई भी चीज की पोजिशनिंग राइट करो, उसकी नीड आप क्रिएट कर सकते हैं। कंपेटिटर्स आएंगे जाएंगे, वी सीन दैट्स इन एनी इंडस्ट्री, पर आप अपनी पोजिशनिंग, रीच और अवेयरनेस को कैसे इंडियन एनवायरनमेंट में रिलेशनशिप को लेके लीवरेज कर सकते हैं, आई थिंक दैट्स द विनिंग इक्वेशन फॉर दैट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह के और क्या क्या नए नए एक्टिविटीज करते हैं आप धोबीज के साथ? पहले जो है, हिज टेक्नोलॉजी हैज टू बी मॉडर्नाइज्ड। धोबीज यूज कोल आयन, वी रिप्लेस इट विद स्टीम आयन एंड विद सोलर एनर्जी, सो in terms of energy efficiency and all that, it's better. Secondly, presentable करते हैं उनको थोड़ा, you know, uniforms and sharp facelifts and all that. Third thing is, you know, we support their family, so we've already given out significant Dhobi scholarships, because every Dhobi has a dream that, you know, right now we want to change that, is that he says, I want to work hard and make my kid become an engineer and do some other profession, but why can't he think that I want my kid also to join laundry and dry cleaning? So that's not there. Hopefully that will change. There was one Dhobi who came to us and said, sir, I will join you, we also have employees as our Dhobis apart from partners. He said, sir, but one condition. मैंने पूछा क्या कंडीशन है? सर मुझे ID कार्ड चाहिए। He said, why? You know, I said, sir, last 5 years I'm trying to get married. You know, I'm not finding a girl because they say Dhobi profession is a very uncool and down market profession. So if I get an ID card, I can say that I'm, you know, kind of working for a corporate. Okay, so then we gave him the ID card, and the happiest moment was after 5 months he came to us and gave a wedding card. So that really proves that you can actually change the mindset. Yeah. अभी मैं एक्सपर्ट से पूछना चाहूंगी, एक सवाल पूछने के लिए बाला को। धीरज से शुरुआत करते हैं। तो मेरा सवाल उसी पे होगा कि आपका डिफरेंशिएशन आप कहाँ से बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि एक प्राइस का भी एक इक्वेशन है इसमें कि एक सर्टेन प्राइस पे अभी ये काम हो रहा है, या तो मेरी मेड कर रही है या धोबी कर रहा है। इंडिया में हम टिपिकली देखते हैं कि एक इलास्टिसिटी है, थोड़ा आप ज्यादा पे करने को तैयार है, लेकिन बहुत ज्यादा वो हो जाता है तो वो इक्वेशन आप कैसे मैनेज, प्राइस क्वालिटी का जो इक्वेशन है वो आप कैसे मैनेज करने की कोशिश? पहली चीज जो है कि एज आई टोल्ड यू, इट्स अ 2 लाख करोड़ मार्केट, देयर इज अ सेगमेंट फॉर एवरीबडी। 10 रुपए में कोई दे रहा है, उसका भी सेगमेंट है, 50 rupees there's a segment. Which segment we want to position is what was our challenge. So what we said is, you know, laundry
was very easier in 80s and 90s because you had cotton, polyester and a blend of cotton and polyester. अब जो जितने brands आ रहे हैं, हर एक brand में देखोगे तो अगर lycra है या there is spandex, there is so many complex fibers. अगर आप कोशिश करके वो वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सब लिखा है सिर्फ कि घर में वॉश मत करो. सो यू नो व्हाट वी अंडरस्टूड इज लॉन्ड्री इज मोर ऑफ अ साइंस एंड एन आर्ट. गीतांजलि, आप दूसरा सवाल कर. आई एम जस्ट क्यूरियस, मेरे मन में यू हैव अ विनर प्रोपोजिशन. आप 2 साल से मार्केट्स में हैं. आपकी रीच और अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए आपने मीडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं की है. उसके पीछे थॉट क्या है? आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको मास में नहीं जाना है, बट नाइदर ऑन एंगेजमेंट और ऑन मोबाइल और ऑन सोशल और एक्टिवेशन आई हैवंट हर्ड ऑफ यू एंड आई एम typically your prime prospect, so there must be a reason. So our engagement and advertising or whatever BTL that we have done has been very hyper local, so it is for that particular city. So when I'm not there in a city, for me to take up a front page cover also doesn't make sense. And second thing is this industry is right now maturing. When we started out not 2 years but 4 years back, there were hardly any players. In fact, people said you have taken a wrong decision to start this particular business, but at that time we had to make create bang for every rupee that we spent. So we spent more on infrastructure, setting up the processes, systems and all that. किन रिटेलर्स या ई-कॉमर्स प्लेयर्स के साथ कुछ टाई अप कर रहे हैं ताकि एक आफ्टर सर्विस की तरह अपनी सर्विस दे सके? नेक्स्ट मंथ एक्चुअली एक ब्रांड के साथ लॉन्च कर रहे हैं इन द साउथ. वी आर लॉन्चिंग कांचीवरम साड़ी with 1 year maintenance, like 2 dry cleans, that will be built into the cost of the sari. So we are also trying to work with other retailers. जगदीश, आपका सवाल क्या है इनसे? तो यहाँ पे अंदर आने के लिए आपको कंज्यूमर के प्रति आपका मतलब किस तरह से आप अपनी ब्रांड पे कुछ एक्साइटमेंट, कुछ इंटरेस्ट उनमें क्रिएट करना चाहते हैं? Now you will see a lot of marketing happening, which will be in 3 ways. One will be a lot more hyper local, like if you are there in a community or if you are working in a let's say a township, commercial township, we would like to come there, meet you, give you a trial and then kind of activate it rather than give out big ads and see, because until you see the service, until you see the crispness, the quality, you will not really change. The other way we will do is digital, because that's what now mostly e-commerce is all about, how you can reach more people with lesser money. But in this whole thing, what we feel is different, jo alag hai, is that in this 25 brands which are there, who can build a better brand? That is the challenge, because we are taking a very unorganized sector where Dobby was giving at 10 rupees, right? And we are upgrading that sector. That can be done only through brand building, and we don't want to let the Dobbys down again and lower the price and then say that was sorry, I can't offer you a benefit. I think creating a brand is very critical in the whole space. इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आगे चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ. हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप ऑन डिमांड की, और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में है 3 एक्सपर्ट्स, गीतांजलि, धीरज, जगदीश और ब्रांड की ओर से बाला. अभी आपके इनसे क्या सवाल है, आप पूछ सकते हैं इंडिविजुअली अपने ब्रांड को लेकर और कैसे उसे आगे बढ़ाए उसे लेकर. जगदीश, जो नेसेंट इंडस्ट्री होती है, जो जैसे आई वुडंट कॉल लॉन्ड्री अ नेसेंट बिकॉज दैट्स बीन अ पार्ट ऑफ Dobby industry, but the on-demand laundry space which is tying up, bringing the old Dobbies and e-commerce together is a nascent industry. So what is the primary thing that you would tell a company that's starting out in this kind of a space in terms of branding decisions and marketing decisions? What would be your advice? See, इसमें जहाँ एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है जिसको अभी से शुरू करना पड़ेगा. शॉर्ट टर्म तो ये है कि आपकी जो सर्विस है, आपकी जो प्राइजेस हैं, आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, वो दूसरों को बताया जाए, क्योंकि उसी से शुरू होगा और आप उन तक रीच करें. जैसे कि आपने खुद का ऑफिस में जाएंगे, आप लोग कुछ धोबी तो शायद या लॉन्ड्री वाला घर से पिकअप करे, आप शायद ऑफिस से भी पिकअप कर सकें. तो आप अपनी कन्वीनियंस बढ़ाएंगे, अपनी रीच बढ़ाएंगे. तो ये एक तरीके से जो भी आप मार्केटिंग एक्शन लेंगे वो भी एक कम्युनिकेशन है. तो कंज्यूमर को उससे भी आपके ब्रांड के बारे में उसका इमेज पता चलता है. बट जो दूसरी चीज आपको ये सोचनी पड़ेगी कि मैं किस तरह से एक नॉर्मल घर में जहाँ पे हाउसवाइफ शायद कपड़े धोती है या मेड के थ्रू कपड़े धोती है और हैंड वॉश करती है, उसको मैं 2 घंटे फ्री कैसे करूँ? अभी आपका दूसरा सवाल क्या है? So धीरज, जो ये जैसे भी मैच्योर होते जाएगी ये इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग, तो कैसे हैंडल करना है ब्रांडिंग? मतलब जैसे
2-3 ब्रांड्स रहने हैं सेगमेंट के लिए, जैसे आपने बताया स्लॉट करना है, आर यू इन द मिड सेगमेंट और द प्रीमियम और द दिस थिंग, बिकॉज बहुत बड़ा सेगमेंट है केजी लॉन्ड्री जो करते हैं, तो लेकिन हम पीसेस में डील करते हैं, तो वी डोंट टच दैट सेगमेंट. सो हाउ डू यू थिंक एज द इंडस्ट्री मैच्योर्स वी हैव टू हैंडल दिस? तो मेरा इन मामलों में हमेशा सोचता ये होता है कि हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा शोर है कि हमें 1.2 बिलियन के पास जाना है, पूरा मार्केट कन्वर्ट कर देना है, रिक्शे वाले के लिए इंश्योरेंस बनाना है, बट बहुत सारी कंपनी ने बहुत सारे पैसे गंवा दिए और पिछले 20 साल में प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं. तो मेरे हिसाब से मार्केट को तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में जीते. मेरे हिसाब से जो आप कर रहे हैं, एक मिड प्रीमियम और प्रीमियम गेम खेल रहे हैं, और जो प्रीमियम गेम इंडिया में वो काफी बड़ा गेम है, छोटा गेम नहीं है. तो अगर हम जैसे हम बात करते हैं कि 50 मिलियन पीपल हैं इंडिया में जिनके पास गाड़ियां हैं सेंसस के हिसाब से, तो वो काफी बड़ा सेगमेंट है. अगर आप वो सेगमेंट को जीत लें अगले 3 साल में तो वो बहुत बड़ा गेम है. तो प्रीमियम एंड से जाए, नया सर्विस है, नए जो बिहेवियर है, जो नया सर्विस है वो नए बिहेवियर से अलाइन ज्यादा आसानी से हो सकता है, बशर्ते कि आप पुराने बिहेवियर को तोड़ने की कोशिश करें. तो अगर आपका प्रपोजिशन ये कि आप नए तरह के कपड़े पहन रहे हैं, नया फैशन आया है और मैं इस एंड में खेलूंगा, रादर देन सेइंग कि वो जो हाउसवाइफ जो बकेट में वॉश करती है उसको मैं बदलूंगा, वो गेम ज्यादा मुश्किल है. अभी गीतांजलि से आपका क्या सवाल है? Gitanjali actually is very relevant to startups. So Gitanjali, the first thing any startup does when they start growing is that they start raising money. So when they start raising money, there's a lot of pressure. बहुत सारे pressure है कि customer acquisition करो, advertising करो, be heard, be seen everywhere. So that's where I think as entrepreneurs we have to keep in mind that we need to spend every rupee responsibly. So what would you advise a startup like us to? I think it's not just with startups. I think you'll be surprised that even the large spenders who are doing 200 crores are working with people like us purely because it's not about, there are two kinds of spenders. One is the ones who spend 2 to 3 crores, like advertisers in Chennai as well whom we work with, who are saying make every bit count, and the larger ones who are saying reduce the wastage. So I think the bottom line of anyone who spends money in marketing and media, and my friends from the agencies will agree that one is about getting the right partner on board, okay, because being able to identify and ढूंढना सही partner जो आपके business में interested हो. बहुत टाइम ये गलती होती है कि आप जब ये अपना बिजनेस पिच पे डालते हैं, आप बोलते हैं मुझे टॉप एजेंसीज के साथ काम करना है. आपको समझना चाहिए, और आज के मार्केट में बहुत देख रही हूं मैं कि रिसोर्सेज, क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज इज एन इशू. सब स्मार्ट बच्चे जो निकल रहे हैं एजेंसीज के लिए, वो डायरेक्ट स्टार्टअप्स में ज्वाइन कर रहे हैं. सो क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज इज एन इशू. नोइंग दैट आपका बिगेस्ट चैलेंज होने वाला है ऐसा पार्टनर लाना जो आपके बिजनेस के लिए हंग्री हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज. तो पहले तो आप अपना वो प्लेस में लाइए कि वेदर इट्स डिजिटल, वेदर इट्स मीडिया, वेदर इट्स एक्टिवेशन, कैसे पार्टनर्स हम लें, दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग. सेकेंड बिट जो है, एंड इन दिस डिस्कशन मुझे लगा कि आपकी जो टीजी प्रोफाइलिंग है, आपकी टारगेट ग्रुप, आप किससे बात कर रहे हैं. क्योंकि अगर आप ये इवॉल्व प्रीमियम वर्किंग वुमन से बात कर रहे हैं तो आपका टाइम हैंडल अलग होगा. अगर आप यूथ जो इज जस्ट स्टार्टिंग टू गेट देयर ओन मनी, उनसे बात कर रहे हैं, हु आर बाइंग दैट ज़ारा शर्ट एंड जिनको वो कन्वीनियंस चाहिए, आपका पोजिशनिंग अलग होगा. सो ये जो हम सोचते हैं कि वी आर इन द डे ऑफ मार्केटिंग, जहां एक यूएसपी है, वो टाइम बदल गया है. आपके मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं, आपका पोजिशनिंग इज ऑन डिमांड. ओके, दैट्स योर कन्वीनियंस इज योर पोजिशनिंग. अब आप उसको कैसे अलग अलग फ्लेवर्स में लाएं, एंड देयरफॉर ये टीजी प्रोफाइलिंग इज नॉट समथिंग आपको पार्टनर पे छोड़ना है. ये आपको बहुत क्लियरली डिफाइन करना है कि बिकॉज दीज आर थिंग्स दैट हेल्प द ROI टू गेट टाइटर. राइट सिलेक्शन ऑफ पार्टनर, करेक्ट प्रोफाइलिंग ऑफ टीजी, अंडरस्टैंडिंग दैट इट्स नॉट अ सिंगल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी मार्केट. यू हैव टू हैव मल्टीपल पोजिशनिंग्स. लाइक अगर आपने कूपन दुनिया की यूट्यूब में हंगामा देखा, देयर वाज अ होल सीरीज ऑफ एड्स दैट केम अप व्हिच स्पोक डिफरेंट थिंग्स, राइट. एंड फाइनली आपकी मीडिया में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि सब डिजिटल में है. क्या आपको डिजिटल में जाना है, थ्रेशोल्ड लेवल्स क्या है, कंपेटिटर को कहां पे आपको एंट्री पॉइंट से रोकना है, आपको शेयर ऑफ वॉइस गेम खेलना है कि आपको खाली फ्रीक्वेंसी गेम खेलना है. ये सब चीजें आपको पहले अपने ब्रीफ में बहुत क्लियरली डालना है, क्योंकि आज वो दुनिया नहीं है कि आप कहें कि मैं राइट पार्टनर को ला रहा हूं एंड सब डिसीजंस वहां पे रहेंगे. एंड देन थ्रू द प्रोसेस वो मीडिया इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करना और फ्लेक्सिबिलिटी रखना
कि हर महीने के बाद पर्टिकुलरली अगर आप डिजिटल में जाए, और मैंने ये बहुत बार कहा है पहले भी कि डिजिटल ऐसा मीडियम है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग मैरिज. आप एक कैंपेन करके वापस नहीं आ सकते. तो आपको वो अवेयरनेस और इन्वेस्टमेंट की तैयारी होनी चाहिए जो आप कहें हम डिजिटल में जाएंगे और लाइफ के लिए है. जब तक आप वो तैयार नहीं है आप डिजिटल में मत जाइए. देन यू वर्क विद टीवी, रेडियो, एक्टिवेशन एंड OOH टिल यू रियलाइज कि आपके कर्व्स कहाँ पे किस मार्केट से आ रहे हैं नेशनल प्लान में, और फिर आप डिजिटल में कमिटमेंट कीजिए. सो दैट्स माय ओवरऑल रिकमेंडेशन. थैंक्स बाला, थैंक्स धीरज, थैंक्स जगदीश, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग ऑन द शो. आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज BB पर. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर.